आज से तकरीबन 100 साल पहले 376 हिंदुस्तानियों के साथ एक समुद्री जहाज जापान से कनाडा की ओर रवाना हुआ। ये जहाज केवल एक जहाज नहीं, तैरता हुआ इनकलाब था। समुद्र की लहरों की तरह उफान मारती हुई विदेशी ताकतों से लड़ता हुआ ये हिंदुस्तानियों से भरा तिनके जितना जहाज, जिसके सबसे आगे खड़ा था एक लाल पगड़ी वाला सिख, जिसका दिल सिर्फ देश और देश के लोगों के लिए धड़कता था। आज की ये कहानी है कोमागाटा मारू की। कोमागाटा मारू, क्या ये शब्द आपने पहले कभी सुना है? शायद नहीं। हो सकता है स्कूल की किताबों के अंदर इतने सारे क्रांतिकारियों के बीच इस क्रांतिकारी की कहानी कहीं दब गई हो। कोई बात नहीं। आज कहानियों का मंत्रा की वीर गाथा श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो पंजाब के एक छोटे से पिंड से शुरू हुई और 7 समंदर पार तक की सरकारों को हिला दिया। ये कहानी है बाबा गुरदीत सिंह की। साल 1860 के आसपास पंजाब के एक छोटे से पिंड सरहाली में एक लाल पगड़ी वाला बच्चा रहता था। नाम गुरदीत सिंह। गुरदीत एक बहुत ही अच्छे और बड़े घर का लड़का था। गुरदीत के पिताजी ब्रिटिश राज के दौर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। बचपन से ही राजकुमारों जैसी जिंदगी थी उनकी। ऐसी कोई चीज ना थी जिसकी कमी हुई हो। लेकिन गुरदीत ने कभी भी इस रईसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दिल से वो एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ देना जानता था। उसका कद उसकी उम्र के बाकी बच्चों से कम था और इसी वजह से गांव और स्कूल के बच्चे उसे बहुत छेड़ा करते थे। ओए छोटू, ओए डेढ़ बुढ़िए। वो कद में भले ही छोटा था, लेकिन शायद किसी को पता ना था कि आने वाले समय में गुरदीत का कद इतना ऊंचा होने वाला था कि सालों साल तक लोग उसे याद रखने वाले थे। गुरदीत कभी भी बोली गई बातों पर यकीन नहीं करता। उसको चीजें समझना अच्छा लगता था और इसी वजह से स्कूल के टीचर भी उसके सवालों से परेशान हो जाते थे। एक दिन ऐसे ही उसके सवाल से तंग आकर स्कूल के एक अध्यापक ने उसे तमाचा लगा दिया और घर आते ही उसने अपनी माँ से बोला, माँ, ये मास्टर नु इन्ना हक कौन दिंदा है कि ये किसी पर भी अपनी जोर आजमाइश करते हैं? ये तो नाइंसाफी है। गुरदीत की इन बातों में बचपन से ही क्रांति का रंग झलकता था। गुरदीत के पिता का देश विदेश में फैला हुआ व्यापार था। स्कूल खत्म होते ही उनके पिता ने उन्हें मलेशिया बड़े भाई के पास भेज दिया, जहां उनका खेती का व्यापार था। उन दिनों बहुत ही कम हिंदुस्तानी थे जिनको अंग्रेजों से कंधा मिलाकर चलने का मौका मिलता था। लेकिन गुरदीत अंग्रेजों से कंधा नहीं, उनसे आंखों से आंखें मिलाकर चलते। एक दिन उनके विदेश दौरे के दौरान गुरदीत सिंह ने देखा अंग्रेज कैसे हिंदुस्तानी मजदूरों की बोली लगाते हैं। बीच बाजार हिंदुस्तानियों को जानवरों की तरह बेचा जाता था। Separate up everyone, 100 coolies for 10 pounds, any takers? ये देख उनका दिल कचोट जाता। कई बार गुरदीत सिंह खुद ही उन मजदूरों को खरीदकर उन्हें आजाद कर देते। उनकी जेब जितनी गहरी थी, दिल उतना ही बड़ा था। उनका बस चलता तो वो अपना सब कुछ लुटाकर भी देश को आजाद करवा लेते। अंग्रेजों को उस वक्त भनक भी ना थी कि ये छोटी छोटी बातें गुरदीत के मन में जो बैठ रही थी, वो एक दिन कितना बड़ा तूफान बन जाएगी। एक दिन गुरदीत सिंह किसी काम के सिलसिले में जापान गए। काम खत्म करके उन्होंने सोचा कि गुरुद्वारे चलकर सेवा कर लेते हैं। जापान के गुरुद्वारे में उन्होंने देखा 150 से ज्यादा हिंदुस्तानी जो अंग्रेजों के जुल्म से परेशान होकर अपने देश से निकल आए थे। न जाने कितने सालों से वो उस गुरुद्वारे में कनाडा जाने की आस में बेजार हो रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस जमाने में भी कनाडा किसानों को एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब दिखाकर अपनी तरफ पुकारता था। उनकी व्यथा देखकर गुरदीत सिंह का दिल रो पड़ा और उन्होंने फैसला किया कि कुछ भी हो, वो उन हिंदुस्तानियों को उनकी मंजिल कनाडा तक जरूर ले जाएंगे। गुरदीत सिंह ने एक जापानी स्टीम शिप लीज पर ली। शिप का नाम था कोमागाटा मारू।
जहाज में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई और अखंड पाठ करवाया गया और उस शिप को गुरु नानक जहाज का नाम दिया गया। जापान की अखबारों में विज्ञापन निकलवा दिया गया कि ये शिप जापान से कनाडा जा रही है और हिंदुस्तानियों के लिए फ्री है। 376 हिंदुस्तानी एक नए सपने के साथ कनाडा की ओर रवाना हुए, पर सफर आसान ना था। हर पोर्ट पर उन्हें वार्निंग मिलती रही। This is your last warning. Turn back. This is not a good idea. लेकिन बाबा गुरदित सिंह रुकने वाले नहीं थे। आखिरकार वो जहाज कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पे पहुंचा। Go back, Indians! Go back, Indians! Go back, Indians! लेकिन कनाडा ने खुली बाहों से उनका स्वागत नहीं किया। उन पर लॉज इंपोज किए गए। कंटिन्यूस जर्नी लॉ, जो कि कहता है कि सिर्फ इंडिया से डायरेक्ट आओ तो ही एंट्री मिलेगी, और दूसरा लॉ जहां हर इमिग्रेंट को $200 डिपॉजिट करना होगा, जो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। जहाज महीने भर तक वहीं अटका रहा। कोई भी जहाज से बाहर ना आ पाया और बाहर कनाडा के लोग अक्सर व्हाइट कनाडा के नारे लगाते और शिप के खिलाफ प्रोटेस्ट करते, और अंदर भूख, प्यास, मजबूरी और आखिरकार खाने पीने का सामान और रिसोर्सेज खत्म होने की वजह से उस जहाज को वापस जाना पड़ा। यह एक दुखद पल था। जहाज वापस इंडिया की तरफ रवाना हो गया और जैसे ही वो जहाज कलकत्ता के बजबज पोर्ट पर उतरा, अंग्रेज पुलिस वहां तैयार खड़ी थी। गोलियों की बरसात कर दी गई। काफी लोग शहीद हुए। गुरदित सिंह किसी तरह वहां से बच निकले। कई साल बाबा गुरदित सिंह भेष बदलकर जीते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावती भाषण देते रहे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। बाबा जी, आपने जो कर दिखाया बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी भी नहीं कर पाते, पर अगर आप आत्मसमर्पण कर दें तो लोग आपको गुनहगार नहीं, क्रांतिकारी समझेंगे। गांधी जी की सलाह मानकर एक दिन गुरदित सिंह ने एक बड़े उत्सव के स्टेज पर खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। बाबा गुरदित सिंह ने अपने आखिरी दिन अमृतसर के सरहाली गांव में हाउस अरेस्ट में बिताए। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में ही हो। 1954 में उनका देहांत हुआ। और जरा सोचिए, जिसने एक जहाज किराए पर लेकर अंग्रेजों की नीयत का दुनिया भर के सामने खुलासा कर दिया था, उसका जिक्र हमारी किताबों में आज सिर्फ 2 लाइन में हो जाता है। इस इंसिडेंट के 100 साल बाद 2014 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ऑफिशियली इंडिया से माफी मांगी। Today I rise in this house to offer an apology on behalf of the government of Canada for our role in the Komagata-Maru incident. आज पंजाबी कनाडा की सेकंड लैंग्वेज बन चुकी है, लेकिन सोचिए 100 साल पहले वही कनाडा हिंदुस्तानियों को जमीन पर कदम तक नहीं रखने देता था। कोमागाटा मारू सिर्फ एक शिप नहीं था, वो एक तैरता हुआ इनकलाब था, और उस इनकलाब का जज्ब थे बाबा गुरदित सिंह। और इसका सबूत आपको मिल सकता है कोलकाता के बजबज पोर्ट पर, जहां कोमागाटा मारू मेमोरियल साइट भी है और उन सभी शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। कहानियों का मंत्रा के अगले एपिसोड में आप भारत के किस क्रांतिकारी की कहानी सुनना चाहेंगे? हमें मैसेज जरूर करें और सुनते रहें कहानियों का मंत्रा।